नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 50 महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेन देन में 650% की वृद्धि हुई है। लैंगिक उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर आधारित विश्व बैंक का प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च किया गया। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत चीन व्यापार घाटा 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों के बड़े समर्थन के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का उद्घाटन किया, दूसरे चरण की आधारशिला रखी। एडीबी ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने के लिए $780 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। 9 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और आधुनिक बनाना, दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना। 7 से 9 दिसंबर 2022 को मुंबई में पैकमैक एशिया एक्सपो 2022 प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तुर्की के समुद्री प्राधिकरण ने अगले पानी से उचित बीमा पत्रों के लिए बिना तेल टैंकरों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया और यह भी निर्देशित किया कि जहाज़ों की बढ़ती कतार पर विदेशों से दबाव को खारिज करते हुए जांच करने के लिए समय की आवश्यकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा युगांडा को निर्मित भारत के पहले इबोला वैक्सीन के निर्यात को मंजूरी दी। स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है और 6 से 8 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाला है। चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया है साइक्लोन मैंडोस, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाने का बक्सा। गूगल की वार्षिक रिपोर्ट ईयर इन सर्च 2022 के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग क्वेरी बना रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के प्रकाशकों ने गोब्लिन मोड को 2022 ऑक्सफोर्ड शब्द के रूप में चुना है। भारतीय मूल की शिक्षिका वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत अमेरिका कृष्णा वल्लीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए प्रारंभिक संचालन में सहायता के लिए $3 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिच रेटिंग ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2022 के अपने दिसंबर संस्करण में उम्मीद से अधिक मजबूत होने के बीच फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के विकास के अनुमान को 7% तक बनाए रखा। यह 2023-24 में 6.2% और 24-25 में 6.9% तक धीमा हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और फ्रांस असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा परियोजना के तहत सहयोग कर रहे हैं। फ्रांस और भारत की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ
इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्राकृतिक पार्कों के लिए साझेदारी गतिविधियां की सुविधा प्रदान करेगी। ओडिशा की सोफिया साइक को महिला के विकास और कल्याण के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। COP27 स्वयं शिक्षण प्रयोग को स्थानीय अनुकूलन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की स्पिरिट ऑफ यूक्रेन टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। RBI ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल रुपया बनाम UPI ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए एक्सिस बैंक के साथ ई-रूपी और UPI स्पाइस मनी के बीच के अंतर को जानें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर ESG पुरस्कार विजेता पुरस्कार जीता। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 कनाडा में शुरू हुआ। रोम में आयोजित बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री चुने गए। ट्राई ने आपदा के दौरान SMS और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया। नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन 11.66% बढ़ा। टाटा कंपनी द्वारा डिजाइन की गई नई संसद। सुष्मिता शुक्ला को VP और COO फेडरल रिजर्व बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक लीलैंड ने सेनु अग्रवाल को MD और CEO नियुक्त किया। टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को B20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। नाबार्ड ने श्री साजी केवी को अध्यक्ष नामित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री योगिंदर अलग का निधन हुआ है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लापियरे 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम S किर्लोस्कर का निधन हो गया है। इसरो लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करेगा। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। मैकलागलिन लोरेन और मेंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीते। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने घोषणा की है कि सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट की अनुमति देने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेनदेन की जगह का विस्तार किया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय के अनुसार विवाह जोड़े का 1 वर्ष का अलगाव असंवैधानिक है। इंडियन ओवरसीज बैंक ब्याज दर में बदलाव 10 दिसंबर से लागू होगा। विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी मैकलागलिन लोवरोन और स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मैकलागलिन लोवरोन ने विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा, जबकि डुप्लांटिस ने इस साल 3 नई विश्व ऊंचाइयां स्थापित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायकॉन की कार्यवाही अध्यक्ष किरण मजूमदार 100 और नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर उन 6 भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में जगह बनाई है।